नमस्ते। बिहार की राजनीति में ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक ऐसा पल जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक साथ मिलकर कोई फैसला लिया हो। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार विधानसभा की कमान अब किसके हाथों में होगी। आखिर वो कौन है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक साथ भरोसा दिखाया है। और इसका जवाब है डॉक्टर प्रेम कुमार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विपक्ष यानी आरजेडी ने भी उनके खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि उनके चुनाव का समर्थन किया। तो चलिए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि डॉक्टर प्रेम कुमार कौन है और उनका इस तरह निर्विरोध चुना जाना बिहार की राजनीति के लिए इतना खास क्यों माना जा रहा है। ये सच में एक बहुत ही अनोखा पल है। हाल के राजनीतिक उठापटक के बाद जिस विधानसभा में अक्सर तीखी बहसें होती हैं, वहां अध्यक्ष पद के लिए इस तरह की एकता दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक समझदारी का भी प्रतीक है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये डॉक्टर प्रेम कुमार हैं कौन, जिनके नाम पर सबके सब सहमत हो गए। उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, आइए एक नज़र डालते हैं। ये जो नंबर है ना, ये उनकी राजनीतिक यात्रा की पूरी कहानी कहता है। डॉक्टर प्रेम कुमार एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। सोचिए, उनका सफर 1990 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक वो लगातार गया विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। 2025 तक सदन में उनके लगातार 35 साल पूरे हो जाएंगे। ये उनके गहरे अनुभव का सबसे बड़ा सबूत है। उनका करियर सिर्फ विधायक रहने तक ही सीमित नहीं रहा। वो मंत्री के तौर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और उनकी सरल जीवन शैली और काम के प्रति जो लगन है, उसकी तो सभी तारीफ करते हैं। आइए अब देखते हैं कि उनके अध्यक्ष चुने जाने पर बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा। इससे उनके कद और सम्मान का भी अंदाजा लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके लंबे अनुभव और मंत्री के तौर पर उनके बेहतरीन काम की खूब तारीफ की। मतलब उनके प्रशासनिक कौशल पर ये एक तरह से सबसे बड़ी मोहर है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनके निजी चरित्र, मतलब उनकी सादगी और पार्टी के लिए उनकी लंबी सेवा की सराहना की। ये दिखाता है कि उनका सम्मान सिर्फ उनके काम के लिए ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए भी है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तो उन्हें अनुभव की बड़ी किताब कहकर सम्मानित किया। ये शब्द उनके ज्ञान और अनुभव की गहराई को बखूबी बयां करते हैं। देखिए, अध्यक्ष का पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस पद पर बैठे व्यक्ति से पूरी तरह निष्पक्ष रहने और सदन की गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। और इस जिम्मेदारी को समझते हुए पद संभालने से पहले ही डॉक्टर प्रेम कुमार ने खुद ये वादा किया। ये साफ करता है कि वो सिर्फ एक दल के नहीं बल्कि पूरे सदन के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि न्याय सिर्फ सरकार के लिए नहीं होगा बल्कि विपक्ष को भी पूरा न्याय मिलेगा। और सदन को चलाने के लिए ये संतुलन ही तो सबसे जरूरी चीज है। डॉक्टर प्रेम कुमार के अध्यक्ष बनने के साथ ही सदन के भविष्य को लेकर भी नई उम्मीदें जग गई हैं। नेताओं का मानना है कि उनका अनुभव सदन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। उम्मीद ये है कि उनके नेतृत्व में सदन की गरिमा और बढ़ेगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा और खासकर जो नए सदस्य हैं उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात सिर्फ नियमों की नहीं है बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने की है जिससे बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर ठोस चर्चा हो सके। कुल मिलाकर एक बहुत ही सकारात्मक भविष्य की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव सिर्फ एक, कह सकते हैं, औपचारिकता नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति में आपसी सहमति, सम्मान और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का प्रतीक बनकर उभरा है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या डॉक्टर प्रेम कुमार का इतना लंबा अनुभव और उनकी ये सर्वमान्य छवि बिहार विधानसभा को चर्चा और जनहित के मुद्दों पर एक नए स्तर पर ले जा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।